हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह के बज रहे हैं 7। कल था मेरे यहाँ बर्थडे मेरे हस्बैंड का, तो बर्थडे पार्टी का वीडियो आपको भी देखने को मिल जाएगा आज। और पहले तैयारियाँ करो, सारा सब कुछ करो, और उसके बाद जो घर की हालत होती है ना, फिर वो देखो आप कितनी खूबसूरत हालत होती थी हमारे घर की। और मुझे मेरा फीवर जा ही नहीं रहा है। कल मेरी फ्रेंड पूजा आई थी, एक यूट्यूबर है, वो जाने के बाद इतना तेज़ फीवर था, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा आपको। और ना मैंने मुंह धोया, कुछ नहीं करा, बस मैं ऐसे गिर के पड़ गई। उठी हूँ गिरते पड़ते, क्योंकि काम तो करनी ही है। तो मैं दिखाती हूँ कि पार्टी के बाद घर की हालत कैसी होती है। और अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ फीवर अभी भी है। तो दिखाती हूँ मैं आपको पार्टी के बाद की घर की हालत। ये देखिए, अब ये सारे मैंने ऐसी रात को सोए थे, मेरी भाई आई, अभी ये देखिए घर की हालत देखिए आप। सब रात को ऐसे छोड़ छाड़ के, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी देख लूँ। तो ये देखिए आप, और दिखाती हूँ मैं। ये देखिए पूरा टेबल भरा हुआ है। अब पूरा सामान सेट करूँगी, पहुँच पहुँच के सब लगाऊंगी, डिनर सेट वगैरह। पूरा घर इधर से उधर पूरा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, और फीवर भी बहुत तेज़ है। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। आवाज़ कप रही है, फीवर अभी भी है मुझे। तो ऐसी हो जाती है बस पार्टी के बाद घर की हालत। फिर लगे रहो, पहले सफाई करो, फिर लगे रहो इसी में। गला बहुत ख़राब हो चुका है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। बहुत फैला पड़ा है घर, फीवर भी मेरे पीछे नहीं छोड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आटा लगा के हस्बैंड को विदा करती हूँ ऑफिस के लिए, फिर काम में लगूंगी। तो किचन का पूरा घर का अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, हमारी हालत ऐसी हो रही है ना, बस अभी गिर पड़ूंगी। तो सबसे पहले मैं आटा लगा के हस्बैंड को ऑफिस के लिए विदा कर देती हूँ। मेरे हो गया था किचन टॉवल, फिनिश हो गया था, तो अब मैं किचन टॉवल कल लेके आई दोबारा। सबसे पहले मैं किचन टॉवल लगा दी, इससे बहुत ज़रूरत पड़ती है किचन टॉवल की। इसके बिना तो किचन में बस ऐसा लगता है ना कि हाथ से टूट गया हो। कुछ भी ऑयली ऑयली बनाओ तो किचन टॉवल लगा देती हूँ सबसे पहले मैं। दो लेके आई थी, उसको उठा के रख दूँगी। तो मेरी किचन ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी है। देखिए किचन पूरी हो गई साफ़, दूध रख दिया है और किचन हो गई साफ़। बस अभी बर्तन को बाद में लगाऊंगी, पहले मैं जाके बुखार की गोली खाती हूँ। तो मेरा बुखार हो गया है, काफ़ी तेज़ हो गया है बुखार, और हमें से खड़ा भी नहीं हो जा रहा। तो मैं पहले बुखार की गोली खाऊंगी, और थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, तो मेरा बुखार हल्का हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। ऐसे में कभी कभी ना जॉइंट फैमिली बहुत याद आती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में एक न घर में कोई ना कोई होता है, तो सहारा हो जाते हैं एक दूसरे से। और जब से वन फैमिली वाले जो लोग हुए, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो सच में जॉइंट फैमिली में बहुत आराम मिलता है लेडीज़ को, और अकेले में कभी आराम नहीं कर पाती है। तो हमेशा मैं तो जॉइंट फैमिली को ही प्रेफर करती हूँ। बुखार की दवाइयाँ खाकर सोई थी, तो बुखार उतर गया है अब, और मैं जा रही हूँ नहाने। नहाकर पूजा भी करनी है, बर्तन बर्तन सब रखे हैं, ऐसे ही जमाऊँगी धीरे धीरे। बुखार बहुत तेज़ था आज मुझे, तो हालत दिख रही होगी मुझे बुखार वाली। तो कमरा भी सब ऐसे ही फैला पड़ा है आज। तो देखती हूँ। हमने देखी फनफूडी हमारी टीवी में बैठी हुई है। फनफूडी को तो आप जानते ही होंगे, सभी लोग फनफूडी को जानते होंगे। देखिए हमारी टीवी में रहती है फनफूडी, बैठी हुई हैं। ये भी ऊपर देखेंगी, कुछ बोलेंगी। बोलो फनफूडी जी, कुछ क्या कर रही हो आप हमारे घर पर, बताइए फनफूडी जी। तो ये फनफूडी जी हैं, जिनका चैनल है फनफूडी के नाम से। ये देखिए कुछ मैसेज वैसेज पढ़ रही हैं, और सब ऐसे ही फैला पड़ा है, देखती हूँ। और ये देखिए टेबल की हालत अभी तो ऐसी हो रही, घर भी ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है बुखार की। देखिए टाइसन भी वैसे ही पड़ा हुआ है आज। ये देखिए टाइसन को, ये देखिए सब ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। करती हूँ, अभी शुरू करती हूँ, कहाँ से करती हूँ, क्या करूँगी, देखती हूँ। बुखार तो पूरे दिन उतरा ही नहीं, जैसे तैसे करके बस लेटी रही। सुबह से तो दवाई खाई, नहा के पूजा करके। लेकिन काम मेरा पड़ा है, तो थोड़ा समेट देती हूँ, वरना ऐसे ही पड़ा रहेगा। देख के खुन्नस सी चढ़ती रहेगी जब काम पड़ा रहता है। थोड़ा सा हल्का हुआ है बुखार अभी। तो जा रही हूँ, जो क्रॉकरी निकाली थी मैंने कल के लिए, पहले उनको जमाऊँगी, उसके बाद कुछ करती हूँ। तो काम तो करना ही है, देखिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो बुखार उतर जाता है तो कर लेती हूँ, फिर दवाइयाँ खा के फिर लेट जाती हूँ। जा रही हूँ, पहले क्रॉकरी जमाती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं।
देख लीजिए सब, आज काम कुछ भी नहीं हुआ है मेरा। ये देखिए पूरा सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे सब पड़ा हुआ है और करती हूँ धीरे धीरे। और ये मैंने क्रॉकरी यहाँ इकट्ठी करके रखी हुई है। बारिश फिर आ गई हमारे यहाँ, रोज़ बारिश तूफान आ रही है, तो स्टार्ट बच्चों ने अंदर खिसका दिया था। और ये बच्चे भी कर देते हैं, लेकिन बच्चों का काम मेरे काम में फ़र्क होता है। बच्चे गीले रख देंगे तो मैं इनको सबको पहुँच पहुँच के अलमारी में जमाती हूँ। करने को तो बच्चे भी मेरा काम कर देते हैं, सारे निपटा देते हैं। बस फ़र्क इतना है बच्चों के मेरे काम में कि मैं पहुँच के रखूँगी, वरना पानी रह जाता है तो दाग रह जाता है इनमें। और बच्चे मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, क्यों झूठ बोलूँ, मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छा से मेरे को सपोर्ट करते हैं, वरना मेरे को पता नहीं कब की पागल लगता है। और आज तो सारा नहीं संभाला है दोनों बच्चों ने, अभी भी वही करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। मेरी क्रॉकरी सारी लगा दी है मैंने, ऊपर रखा है मेरा मिक्सर और जूसर। मेरे पास 2 मिक्सी हैं, चूँकि मैं इसको कमी निकालती हूँ तो जम गई है। अब मुझे गिलास और वो करने हैं पैकिंग, तो वो भी करती हूँ मैं। ये मेरी लगभग हो गई ख़त्म, जमा दिया मैंने। हालत बहुत ख़राब हो रही है बुखार की वजह से। ये देखिए कांच के सारा बर्तन अंदर पड़ा है, कोने में भर दिया है भाई ने। अब इनको पैकिंग करके सबको रखूँगी जगह पर उठा के। बहुत काम हो जाता है सच में, बर्थडे के बाद बहुत काम हो जाता है। बुखार तो जैसे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, इतना पसंद आ गई है बुखार को मैं। हर एक दिन छोड़ के मुझे बुखार आ रहा है। सब लोगों को लगता होगा कि दिखती तो ठीक ठाक है, लेकिन सच में मुझे टचवुड 1 महीना हो चला, रोज एक दिन छोड़ के मुझे बुखार आ रहा है। दवाई अभी खा रही हूँ पर आराम नहीं मिल रहा है मुझे। छोटे वाले पैक हो गए हैं, अब बड़े वाले भी पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि डेली यूज के बहुत ज़्यादा हो जाता है काम। तो मैं इनको पैक करके सबको रख देती हूँ इसमें। तो ये मेरे ग्लास भी हो गए हैं पैक, बस अब इनको जगह पर रख देती हूँ। बाकी तो छोटे मोटे काम है, डाइनिंग टेबल पे फैलाना पड़ा है, वो समेटती हूँ। मेरे बर्तन तो जम गए हैं जो निकाले थे मैंने। अभी मेरा ये किचन का फैला ऐसे पड़ा है, बस बुखार है बहुत तेज़, तो हिम्मत नहीं हो रही। फिर जाके गोली खा के लेटूंगी, फिर खाना बनाऊंगी। तो बनी रहिएगा इवनिंग ब्लॉग में मेरे साथ। तो शाम के 7:45 बज रहे हैं। सबसे पहले मैं दिया बत्ती कर दूँ। दिया बत्ती के बाद तबीयत ख़राब है, रोटी नहीं बन रही है, तो पुलाव बना लूँगी। सबके लिए पुलाव खा लेंगे सब लोग। टाइसन की रोटी मैंने बना के दोपहर में रख दी थी, अब हिम्मत नहीं हो रही है, तो मैं पुलाव बनाने वाली हूँ सबके लिए। बुखार में काम करना एक हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी शाम की दिया बत्ती हो गई है। शाम का टाइम है, हमारे यहाँ दोनों टाइम पूजा होती है, तो मेरी शाम की दिया बत्ती हो गई है। देखिए मेरा मंदिर। तो मैंने प्याज, हरी मिर्ची और ये काट लिया है। काटते काटते देखिए मैं रो भी रही हूँ। वो कहावत है ना, पहली मैं कट रही हूँ तुम क्यों रो रही हो। सच्ची बात है कि बेचारी वो कट जाती है और हम रोते हैं। तो वो पूछ रही है प्याज कि मैं कट रही हूँ तुम क्यों रो रही हो। तो बस मैं चावल छोंक देती हूँ मैं फटाफट, उसके बाद मैं अपनी दवाई खा के लेट जाऊँगी। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। उसके बाद का बर्थडे, जो घर में कोई प्रोग्राम करो उसके बाद क्या क्या चीज़ें फैल जाती, पूरा घर कैसा अस्त व्यस्त हो जाता है। पहले तैयारी करो, फिर बाद में और काम बढ़ जाता है। तो फीवर के साथ काम करना, एक हाउसवाइफ के लिए मैनेज करना। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।